हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स के अंदर पढ़ रहे हैं सिलेंडर वाला पार्ट, है ना। तो सिलेंडर वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं अभी। इस हफ्ते हम पूरा सिलेंडर वाला पार्ट ही कवर करेंगे। बेलून से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हर एक वेरीज जितने भी क्वेश्चन के तरह, जितने प्रकार के क्वेश्चन है सब आपको मैं करवाऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज नॉट only a ladder of opportunity. Education is not only a ladder of opportunity, but it is also investment for your future. जी हाँ, देखिए जो एजुकेशन है केवल एक लैडर मतलब सीढ़ी है ना। केवल ये सीढ़ी नहीं है आपके कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, बट एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। अगर आप आज अच्छी एजुकेशन ग्रैब कर रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से चीजों को सीख रहे हो, तो आगे फ्यूचर में आपके काम आएगी। अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जगह सेटल होंगे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, भाई जो भी आप करना चाहें, ठीक है। अगर वो तभी होगा जब आपको किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ये है हमारा, जो ये था कल का क्वेश्चन, जो एक फाउंटेन पेन वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि फाउंटेन पेन शेप ऑफ, ये कल बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने किया था कि भाई इस तरह का क्वेश्चन होता है। अभी यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये भी आपको मैंने बताया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन a rectangular piece of paper 44 centimeter by 33 centimeter rolled along its shorter side और लॉन्गर साइड। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता रखा है। वही कॉन्सेप्ट है, आपका क्वेश्चन आ गया है। करें इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक आपको क्या बनाना है। वो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कागज का टुकड़ा है, कुछ भी बोले, आयतकार टुकड़ा है। तो आयतकार टुकड़ा कैसे होगा, उसका शेप आयतकार होगा, तो एक शेप बना देता है आयतकार टुकड़े का कागज, ठीक है। अब ये क्या है, 44 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर इसको बोला गया है कि 44 सेंटीमीटर लंबा है और 33 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। तो लेंथ और ब्रेथ मुझे इसकी दी गई है, तो लिख लेते हैं जो जो हमको दिया गया है। तो हमें दिया गया है लेंथ ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ पेपर 33 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला इसके साथ 44 सेंटीमीटर गुणा 33 सेंटीमीटर कागज के एक आयताकार टुकड़े को इसके साथ घुमाने पर बनाने वाले सबसे बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करें। सबसे बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले समझा रखे हैं। अब देखो ये दो भुजाएं, छोटी भुजा लंबी भुजा, देखो यार ए बी सी डी, यार ये भी तो एक भुजा है, और बच्चों ये भी एक भुजा है ना। ये भी ए भी एक भुजा है और एडी भी भुजा है। पहले उसने बोला छोटी भुजा, तो अब जरा इसको पहले आप समझ लेना, फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक चीज से समझेंगे अभी। अगर ये मेरे पास एक कागज का आयताकार टुकड़ा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ हो गई, क्लियर। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब अगर मैं इसको, अब ध्यान से देखना बच्चों, इससे आप इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आप इसको, मैं इसके क्या, अब देखो इसमें लंबी भुजा कौन सी है, लंबी भुजा यही है जो अब ये लेंथ है, और छोटी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा ये है, ब्रेथ जो चौड़ाई हुई, भुजा ही है ना, ये भी साइड है ये भी। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको इसके लेंथ के अलोंग मोड़ता हूं, यानी कि इसको इसके छोटी भुजा लंबी भुजा के अलोंग, उसके अलोंग मैं इसको टुकड़ों के इसके साथ यानी लेंथ के साथ इसको मोड़ता हूं, तो अब देखना, अगर मैं इस लेंथ से इस लेंथ को मिलाऊंगा, तो आप देखना, आप सिलेंडर बनाएंगे, तो अब देखो ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो एक इस छोर से इस छोर को मिला रहा हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका, अब क्या क्या, देखो बच्चों यहाँ देखो, फिर से देखना, फिर से देख लेते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत है हमारे पास जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अब आप देखिए, मैंने बोला एक टुकड़ा है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, एक आयत का टुकड़ा है पेपर का, लेंथ और ब्रेथ। तो अगर मैं इसको इसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ रहा हूँ, लेंथ मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ रहा हूँ, लंबाई के अलॉन्ग, तो इस छोर से इस छोर को मिलाऊंगा, तो इस छोर से इस छोर को हमने मिलाया, तो ध्यान से देखना, तो देखो अब मैंने जब उसको लेंथ के अकॉर्डिंग, अब ध्यान से देखना, ये एक सिलेंडर बन गया,
ये एक बेलन बन गया। अब ध्यान से देखना इस चीज को, अभी ये एक बेलन बन गया, ठीक है, ये एक हमारे पास बेलन बन गया। ये इसकी परिधि होती है, ये इसकी परिधि होती है, ये इसकी हाइट होती है, बेलन की हाइट होती है और ये परिधि होती है ना। तो अगर मैं इसको देखो, अगर ये परिधि क्या है, अगर मैं इसको वापस खोलूंगा, ठीक है, वापस मैंने इस कागज के टुकड़े को वापस खोला, तो जो ये चीज थी, ये जो लेंथ था, लेंथ, इसने किसका रूप लिया हुआ था? इस लेंथ ने सर परिधि का रूप लिया हुआ था, इस लेंथ ने परिधि का रूप लिया था। फिर से देखो, ये लेंथ है, ये ठीक है, ये लेंथ है, ये हमारी परिधि है, बेस आधार, सिलेंडर का आधार होता है ना, बेलन का आधार, ये इसकी परिधि है। इसको वापस मैं ओपन कर रहा हूं, ओपन किया तो हमने देखा कि ये जो परिधि जिससे बना हुआ था वो उसकी लेंथ थी, वो उसकी लेंथ थी, ठीक है। अगर मैं इसको, अभी कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन इसी से होगा, क्वेश्चन इसी से होगा। अगर मैं इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ूं, मैं इसको इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ूं, इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ूं, तो क्या होगा? तो चलिए अब इस ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ूंगा तो इस छोर से इस छोर को मिलाना है, तो आप देखेंगे, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर अब परिधि जो है, अगर मैंने ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ा तो परिधि क्या हो जाएगी? परिधि उसकी ब्रेथ हो जाएगी। अगर मैं इसको खोलूंगा वापस, तो देखो इसको वापस हमने खोला, सिलेंडर है, सिलेंडर है, ये इसकी लंबाई हो गई। अभी हमने इसको खोला वापस, तो हमने जब ये खोला और ये देखो, ये जो परिधि बनी हुई थी इसकी ब्रेथ थी। तो कहने का मतलब है जिसके अलोंग हम मोड़ते हैं वो उसकी परिधि बन जाती है और जो दूसरा पार्ट रहता है वो उसकी लेंथ बन जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, इस पॉइंट को थोड़ा आप दिमाग में रखना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले क्या कर रहा हूं, छोटी, अब पहले छोटी बुझा के लिखा है यहाँ पे, अगर आप कागज के आयताकार टुकड़े को उसके साथ घुमाने पर बनने वाले सबसे बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करें। अगर आप छोटी भुजा के अलोंग मोड़ रहे हैं, छोटी भुजा के अलोंग मोड़ रहे हैं, तो छोटी भुजा कौन सी यहाँ पे? ब्रेथ, लेंथ थी, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। छोटी भुजा के अकॉर्डिंग मोड़ रहा हूं, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे। अब छोटी भुजा के अकॉर्डिंग हम मोड़ रहे हैं तो इसमें लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, देखो, व्हेन paper is rolled along the shorter side, यानी कि छोटी साइड के अलोंग मोड़ रहा हूं। अब छोटी साइड के अलोंग मोड़ रहा हूं, यानी कि वहां पे वो जो छोटी साइड है, यानी जो ब्रेथ है वो क्या बन जाएगी? वो परिधि बन जाती है ना, वो परिधि बन जाती है। और शॉर्टर साइड क्या है हमारी? शॉर्टर साइड हमारी, छोटी भुजा है हमारी, छोटी भुजा हमारी ये है, चौड़ाई है, तो वो है हमारी ब्रेथ, यानी कि 33 सेंटीमीटर। और ये बन जाएगा परिधि, ये बराबर किसके होगा? परिधि। परिधि को क्या बोलते हैं हम? सरकमफेरेंस। परिधि 33 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या हो गया? 2 पाई आर आपका 33 आ गया। तो अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है बच्चों, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का सूत्र आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो सर वॉल्यूम का सूत्र होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम किसी भी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर हमें क्या पता है उसका? एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ठीक है, एरिया ऑफ बेस था पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे हम फॉर्मूले को लर्न रखते हैं। जिस बच्चे ने क्लास ली है वो कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं, और किसी के भी फॉर्मूले बना सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, सूत्र। तो पाई आर स्क्वायर एच के लिए मुझे आर चाहिए, हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर हमारा यहां से आएगा 2 22/7 गुणा आर। अब हमें आर चाहिए, आर को अकेला रखेंगे, इधर 33 था, ये 7 मल्टी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये लोग ऊपर है मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएंगे। तो आप इसको कट कर देंगे, जो कट हो रहा है, ये 11 2 22, 11 3 33। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 7 3 21/4 सेंटीमीटर। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया? रेडियस आ गई। अब आ जाते हैं वापस, थोड़ा फिर देखते हैं। अब भाई इसमें हाइट की भी जरूरत है, इसमें हाइट भी चाहिए मेरे को। हाइट क्या है? अच्छा, अगर एक बार देखो, अगर मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा, मैंने लंबी साइड के अकॉर्डिंग अगर मोड़ा, तो ये तो आपको पता लग गया, जिसके अलोंग हम मोड़ेंगे, जिसके अलोंग हम मोड़ेंगे वो परिधि बन जाती है। तो हमने इसके अलोंग जब मोड़ा था, ये तो आपको पता लग गया कि सर ये परिधि है लेंथ के अकॉर्डिंग। बट ये क्या है? सिलेंडर की हाइट। अब देखना सिलेंडर की हाइट क्या बन के आएगी, ठीक है। हाइट पे फोकस करना। मैं खोल रहा हूं इसको वापस, कागज के टुकड़े को, ठीक है, वापस खोल रहा हूं। अब देखो इसको, सिलेंडर को खोल रहा हूं, हाइट क्या बन के आएगी? हाइट मतलब ये ऊंचाई, ये लंबाई कितनी है, इस पर ध्यान देना। तो जब ये खुलेगा, ये खुला, तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्या बनी? ये हमारी ब्रेथ, यानी कि जो हमारी दूसरी साइड होती है, जो हमारी दूसरी साइड होती है। तो यहाँ पे तो हमने ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ा था। यहाँ पे चलो करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने, जो इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमने इस बार
इसके अलॉन्ग मोड़ा है, ये छोटी साइड लिखा है ना, छोटी भुजा, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा ये है, इसके अकॉर्डिंग हमने मोड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने मोड़ा तो ये हमने मोड़ दिया और ये हमने बना दिया बेलन। ठीक है, ये बन गया हमारा बेलन। देखो ये बन गया हमारा बेलन। तो अब जब ये बेलन बना तो ये तो आपको पता लग गया कि सर हमने छोटी साइड के अलॉन्ग मोड़ा है तो वो परिधि हो गई, बट ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई को देखो, अब खोलेंगे वापस हम, ऊंचाई क्या आएगी, ये हमने खोला और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचाई क्या है आपकी, ये लेंथ जो दूसरी साइड है वो हमारा ऊंचाई का काम करता है। तो साफ सीधी बात है कि सर जो ये हाइट होगी, यहाँ पे जो हाइट होगी, तो हाइट विल बी h इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े की लंबाई के बराबर होगा। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, लेंथ कितनी थी, 44। बस अब मेरे को वॉल्यूम निकाल देना है, तो वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं यहां से, वॉल्यूम की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमने यहां से निकाल दिया 21/4 गुणा 21/4, और हाइट हमारे पास हमारी निकली 44। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, जिससे कट होगा 7 3 21, 4 से 11 टाइम्स, और 2 से फिर कट रहा है, 2 2 4, 2 से 11 टाइम्स। तो ऊपर जो मेरे पास बचा हम लिख देंगे, हमारे पास क्या क्या बचा, 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 11/2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, इतना गुणा करके भाग करना तो आता होगा, इतना करके मुझे बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है, जरा फटाफट करके बताओ इसका आंसर। यहां से कुछ हमने कुछ 4 11 से काट दिया, 7 से 21 काट दिया, 2 2 4, तो हमारे पास है 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, यही है ना, अपॉन 2। ठीक है, तो हम करेंगे 21, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 3 1 जा 3, ये हो गया 63/2। तो 121 को आप 63 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 कैरी 7, तो ये 3 6 6 12, 3 2 5 1 6, 7 6 2 3। तो 7 6 2 3 को आप चाहे ऐसे डिवाइड करो, चाहे आप ऐसे डिवाइड करो। ठीक है, 2 3 जा 6, तो 2 8 जा 16, फिर नीचे उतरेगा 7 6 2 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे ही काट देता हूं मैं, 2 3 जा 6, 7 6 गया 1, 2 8 जा 16, फिर ठीक है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचेगा 0.5। तो ये हमारे पास आ गया 3812.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया 383125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 3812.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ये हमारा आयतन आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसका दूसरा पार्ट है, अब इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट बच्चों ये था। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था कि भाई अब लॉन्गर साइड वाला, तो ये लॉन्गर साइड वाला क्या करोगे आप, लॉन्गर साइड वाला करो कि लॉन्गर साइड से कैसे, अब लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग आपको मोड़ना है, लॉन्गर साइड के अकॉर्डिंग आपको मोड़ना है। क्लियर। अच्छा, इसमें ना चलो एक क्वेश्चन कल आप लोग जो नहीं थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो पहले आप। एक फाउंटेन पेन का बैरल आकार में बेलनाकार 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 मिलीमीटर व्यास का होता है। औसतन 300 शब्द लिखते समय पेन में स्याही की एक पूरी बैरल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 300 शब्द लिखता है। ये जैसे मेरे पास है, ये मेरे पास एक पेन है, तो इसका जो ये टैंक है, ये बैरल है, जो ये बैरल जो है ये पूरे 310 शब्द लिखता है। ये पूरे क्या लिखता है, 310 शब्द लिखता है। 310 शब्द लिखने पे क्या होता है, इसको एक पूरी, इसका जो बैरल है पूरा इंक जो है खत्म हो जाता है, पूरा इंक खत्म हो जाता है इसका। 1 लीटर के 5वें हिस्से वाली स्याही की बोतल को कितने शब्दों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब मेरे पास एक बोतल में इंक रखी है और उसमें इंक कितनी है, उसमें लिखा है इंक उसमें कितनी है, 1 लीटर का 5वां हिस्सा, यानी कि 1/5 ऑफ अ लीटर। 1 लीटर का 1/5 है, तो 1 लीटर का 1/5 कितना होता है, ये आपको निकालना है।
फिर उतनी इंक क्या है हमको उसमें करनी है। तो एक क्वेश्चन लिखो, आज इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत है। इस क्वेश्चन को लिखो, पहले समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन से घबराना मत। इस क्वेश्चन से क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। इस क्वेश्चन को इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजी वे में कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेन की इंक है, एक पेन की इंक हमसे 310 वर्ड लिखाती है, बट हमारे पास एक इंक की बोतल और है, उस इंक से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, उससे हम कितने शब्द लिख सकते हैं, वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, और जो रहा अभी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट जो हम इससे पहले कर रहे थे, तो इस वाले क्वेश्चन में अब लॉन्गर साइड के अलोंग करना है आपको। तो अब आप जो भी ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, तो लॉन्गर साइड क्या है, 44 से 33 है। तो अब आप लॉन्गर साइड के, जो मैंने बताया था ना, पेपर को लॉन्गर साइड के अलोंग मोड़ोगे आप, तो लॉन्गर साइड है, जो पेपर की लॉन्गर साइड है, ये जब घूमेगी तो ये परिधि बन जाएगी। तो अब ये काम करेगी आपका सरकमफेरेंस का, और ये काम करेगा आपका हाइट का। हाइट ऑफ सिलेंडर बनेगा ये, यानी कि बेलन की ऊंचाई ये बनेगा, और बेलन के आधार की परिधि ये बन जाएगा। और फिर आंसर आप इसमें आप वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम आपका क्या होगा, फिर आपका वॉल्यूम कितना होगा। अब फिर आप मेरे को बता रहे हैं कि वॉल्यूम किससे ज्यादा बड़ा है। देखो देखो, वॉल्यूम ना, इसका शेप भी देखना। अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं, तो देखो हमारे, जब मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ा, तो मेरा बेलन कुछ ऐसे बना है ना, मोटा सा, तो ये बेलन बना ऐसा, ये कुछ ऐसा बना बेलन, देख रहे हैं आप, ये कुछ ऐसा बना। बट वहीं अगर मैं इसको इसकी छोटी भुजा के अकॉर्डिंग करूंगा, यानी कि इसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग करूंगा, तो आपको पता है कि सर ब्रेथ, अब ब्रेथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ब्रेथ तो इसकी परिधि बन जाएगी। तो जब ब्रेथ इसकी परिधि बन जाएगी, तो जब मैं इसको मोड़ूंगा ऐसे, ठीक है, तो ब्रेथ परिधि बन गई। बट सिलेंडर की हाइट देखो, अब सिलेंडर का शेप देखो, अभी लंबा और बिल्कुल पतला हो गया है ना, लंबा और पतला। इसकी जो परिधि है वो बिल्कुल, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस है, बिल्कुल पतला सा हो गया है ना, और इसकी लेंथ जो है लंबी होगी। ठीक है, तो अलग अलग वॉल्यूम दोनों के आपको देखने को मिलने वाले, अलग अलग वॉल्यूम दोनों के आपको देखने मिलने वाले। इसका वॉल्यूम तो ये आ गया जो हमने निकाला, और इसका वॉल्यूम कुछ अलग आएगा। तो हम आपसे कल मिलेंगे, कल आप, मुझे इसका आंसर भी चाहिए, और साथ ही साथ में जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे। स्क्रीन के बाद आप पे लगा रहेगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट कम से कम लगेंगे समझने में, समझा कराने में। देखो, कराने में टाइम लेगा ये क्वेश्चन, बट जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।